हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के बारे में मैंने अभी आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने आपको एक PDF डाला है। तो उस PDF में सबसे पहली जो चीज़ अपनी आती है कि 12वीं क्लास में हमें पढ़ना क्या है, उनसे रिलेटेड 12वीं क्लास में आपको पढ़ना क्या है उसकी बात करें तो आपको टोटल बायोलॉजी में 10 यूनिट आपको पढ़नी है। स्टडी आपको करनी है 10 यूनिट की, और 10 यूनिट को डिवाइड किया गया है 42 लेसन्स में। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको देख लेना है कि आपको बॉटनी में आपकी जो बायोलॉजी बॉटनी एंड जूलॉजी में यहाँ पे जो डिवाइड हो रही है, तो बॉटनी के कौन से चैप्टर आपको पढ़ने, जूलॉजी में कौन से पढ़ने, क्या क्या आपको पढ़ना है सिलेबस में, इस क्लास में आपको या 12th में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में वो सिलेबस देख लेना आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम साथ में मैंने इस PDF में 25 लेसन चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर का नाम आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक लेसन आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि है 25 चैप्टर का। ठीक है, तो उस चैप्टर के मैंने भी 7-8 पेज या टोटल चैप्टर का ही जो मटेरियल वो उसमें मैंने आपको PDF में डाला है। तो आपको प्लीज उसको आपको देख करके आपको उसको अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको। इसके अंदर मैटर क्या है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आपको उस बुक में उसको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर है 25 और चैप्टर का नाम आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाम सुना होगा आपका। एक्सक्रीशन के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। एक्सक्रीशन के बारे में हमने बात कहाँ पे की थी, हमने देखो चैप्टर नंबर 1 या 2 में हमने बात की थी लिविंग नेस करेक्टर। ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म को हम ऑर्गेनिज्म क्यों बोलेंगे, तो उनके हमने 11 या 10 जो करेक्टर पढ़े थे हमने, तो उनमें से एक करेक्टर आता है एक्सक्रिएशन। तो वह ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सक्रिएशन की प्रोसेस पाई जाती है, तो उस ऑर्गेनिज्म को उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि एक्सक्रिएशन एक ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। ठीक है ना, या फिर इंपॉर्टेंट करेक्टर है। अब सबसे बात किसकी बात करेंगे, आप एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। हम जो यूनिट है कौन सी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो यहाँ पे हम मोस्टली ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। हमने सेल्स पढ़ी थी ना, सेल्स के बारे में, सेल्स क्या होती है, सेल्स के हमने प्रकार के टाइप्स भी हमने पढ़े थे, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। उनके बाद हमने सेल कंपोजिशन पढ़ा कि सेल के अंदर होता क्या क्या है। हमने सेल ऑर्गन पढ़े, हमने लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, DNA है, RNA, इसके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो साथ में हमने ऑर्गेनाइजेशन भी हमने पढ़ा कि एक सेल्स जब बहुत सारी सेल्स जब आपस में मिलती है और एक किसी स्पेसिफिक वर्क या फंक्शंस को कंप्लीट करती है, उसको हमने टिश्यूज नाम दिया। अगर बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिल रहे हैं तो उसको हमने ऑर्गन नाम दिया था। और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर के एक सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो कंप्लीट किसकी बनी हुई होती है, सिस्टम से मिलकर बनी हुई होती है। हमारी बॉडी में अबाउट 11-12 सिस्टम होते हैं जिससे एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है, और प्रत्येक सिस्टम अपना एक काम करता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन का काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रिएशन का काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उनका काम कर रहा है, नर्व सिस्टम पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे सिस्टम कर रहे हैं, और सारे सिस्टम जब आपस में काम करेंगे तो एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स बॉडी का निर्माण होता है। तो ये सारे सिस्टम जो मैंने अभी 10-11 जो बात की थी, ये सारे सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम हम ले रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रिएशन होता क्या। एक्सक्रिएशन एग्जिट होना या बाहर निकलना या बाहर चले जाना।
तो यहाँ पे हम बात एक्सक्रिएशन किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं। अब ह्यूमन बॉडी से बाहर का निकलना, क्या निकलेगा ह्यूमन बॉडी से बाहर? देखो हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में मुख्यतः दो प्रकार के मटेरियल होता है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल बोल सकते हैं, या नेसेसरी या नॉन नेसेसरी बोल सकते हैं। एक ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है, एक ऐसा हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होता है। हम अपनी बॉडी में उसको अनावश्यक रूप से ले रहे हैं, शायद वो फूड मटेरियल के रूप में ले रहे हो, या फिर हम रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू ले रहे हो, है ना। तो कुछ ऐसे मटेरियल जो हम अनावश्यक रूप से हमारी बॉडी में हम ले रहे हैं, लाइक फूड मटेरियल एंड रिस्पायरेशन, ठीक है, जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, हमारी बॉडी में यूज नहीं है, अदर इनका यूज है। जैसे कि यूरिया, हमारी बॉडी में यूरिया का निर्माण हो रहा है, ये आपने पता है, हमारी बॉडी में यूरिया का निर्माण हो रहा है। किडनी क्या कर रही है, यूरिया के साथ वाटर मिक्स कर देती है, जिसकी इसकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है। अब जब उनकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी तब उसको हम बॉडी से आउट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, यूरिन कहलाएगा। अब यूरिन में मोस्टली होता क्या है, यूरिया होती है। अब यूरिया की जब हम बात करें तो यूरिया प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लांट बॉडी के लिए। जैसे हम फार्मिंग में हम यूज़ करते हैं ना नाइट्रोजन प्रोडक्ट, जैसे कि यूरिया या यूरिया का हम छिड़काव करते हैं, तो प्लांट के लिए यूरिया या प्लांट ग्रोथिंग के लिए यूरिया एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन जो मोस्ट जब एनिमल्स बॉडी या ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, तो ह्यूमन बॉडी के लिए अननेसेसरी है। यूरिया बेनिफिशियल कंपोनेंट है, लाभकारी जो तत्व है, लेकिन ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करें तो यूरिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात तो ये आती है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारी बॉडी को। तो इसके लिए आपको क्या समझना है कि हमारी बॉडी में जो अननेसेसरी जो मटेरियल होता है उनको हम बाहर निकालने के लिए हम जो कौन सा सिस्टम चाहिए, हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में, या एक्सक्रीशन की डेफिनेशन के बारे में। सिस्टम अलग है, एक्सक्रीशन अलग है। तो एक्सक्रीशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक्सक्रीशन क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। मोस्टली हम तीन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। अगर आप इसका केमिकल फॉर्मूला अगर आपको पता है तो तीनों में ही क्या आती है, नाइट्रोजन आती है, ठीक है। क्या हो गए, नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट हो गए। अब तीनों का ही एनिमल्स बॉडी में निर्माण होता है, जो एनिमल्स बॉडी पे डिपेंड करता है। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। और प्रोटीन को हम कहाँ से किसके थ्रू इंटेक कर रहे हैं, फूड के रूप में। फूड के रूप में जो प्रोटीन जो हम इंटेक कर रहे हैं, और प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तब किसका निर्माण होता है, एमिनो एसिड का निर्माण होता है। अब ये एमिनो एसिड हमारे कहाँ पे जा रहा है, ब्लड के माध्यम से हम कहाँ पे जाएंगे, हमारी सेल्स में जा रहे हैं, और सेल्स में उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। जब एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो यूरिया का निर्माण होता है, और यूरिया हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, एक हार्मफुल कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसके लिए हमें क्या है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे अब एक तो होगा ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा है, वेस्ट मटेरियल का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार हम एक होती है बायोकेमिकल रिएक्शन। देखो हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, चाहे वो मेटाबॉलिज्म में हो रही हो, चाहे वो डाइजेशन में हो रही हो, चाहे वो रिस्पायरेशन में हो रही हो, है ना। तो ये जब बायोकेमिकल जब रिएक्शंस होती हैं उसके फलस्वरूप भी किसका निर्माण होता है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स का निर्माण होता है, वो भी हमारी बॉडी के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होते हैं, अननेसेसरी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी जो मैंने जो अभी आपको पीडीएफ भेजा है, तो सबसे पहले तो आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आपको लिखनी है। आपकी जो बुक के जो मैंने पीडीएफ भेजा है साफ साफ लिखा हुआ है एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसको एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपको डालना है एक्सक्रिएशन, और 2 लाइनों में आप इसको डेफिनेशन आपको लिखना है। अब दूसरा होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट।
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक हो गया एक्सक्रिएशन, ठीक है ना, एक होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रिएशन में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल को बॉडी से आउट करने की जो प्रोसेस है वो एक्सक्रिएशन कहलाती है। और ये भी मैंने आपको बताया था फूड, इसके बारे में हम पिछले को क्लासेस में हम बात भी की थी कि फूड मटेरियल है उसको हम इंटेक कर रहे हैं। अब फूड मटेरियल में क्या होता है या फूड स्टफ क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल, सॉल्ट एंड वाटर, इनका जो कंपोजिशन होता है वो इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड मटेरियल बोलते हैं। उसी फूड मटेरियल को हम क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, ओरल कैविटी में। और ओरल कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है, टीथ प्रेजेंट होती है। टीथ के द्वारा चेविंग प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो लार्ज फिश, फूड मटेरियल का जो लार्ज फिश जो हमने खाया, इंटेक किया है, वो किस में हो जाएगा, स्मॉल फिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फूड मटेरियल कहाँ पे जाता है, स्टमक पार्ट में। और स्टमक पार्ट में सिंपल फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है जैसे कि लाइक ग्लूकोज वगैरह, ठीक है। और उनके बाद में फूड मटेरियल इंटर करता है इंटेस्टाइन पार्ट में, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है, लाइक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जब यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे। तो प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है किसका निर्माण होता है, एमिनो एसिड। मैंने ये भी बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल की चारों ओर क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, इसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जब एलिमेंट्री कैनाल की इंटरनल सरफेस की ओर क्या हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, एमिनो एसिड का निर्माण हो रही है। तो एमिनो एसिड कहाँ पे आ जाती है, ब्लड में आ जाती है। ब्लड कहाँ पे आ रहा है, हार्ट में आ रहा है ना, हार्ट में आ रहा है। और हार्ट क्या कर रहा है, उस ब्लड को पंपिंग करता है। और ब्लड कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेल्स तक, ठीक है ना। तो सेल्स में क्या होता है, उस प्रोटीन का एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। जब एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो एटीपी प्रोडक्शन के साथ साथ एटीपी एनर्जी यूनिट होती है, उनके साथ साथ एक वेस्ट मटेरियल भी बनता है, यूरिया। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो यूरिया बनती है। अब यूरिया वापस ब्लड में आती है और ब्लड से कहाँ पे आती है, किडनी में आती है। और किडनी क्या कर रही है, ब्लड में से उस यूरिया को फिल्ट्रेट कर रही है। किडनी क्या कर रही है, ब्लड में से उस यूरिया को क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है। और यूरिया को फिल्ट्रेट करके यूरिया अलग कर लेती है और वाटर के साथ मिक्स कर उसको बॉडी से आउट करवाती है। तो ये जो मोस्टली सारी प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो यहाँ पे देखो इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले बात जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीशन की प्रोसेस के द्वारा वह प्रोडक्ट जो हम बॉडी से आउट कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी होता है, अननेसेसरी होता है, तो वह प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑल एनिमल्स, अभी मैंने क्या बोला, ऑल एनिमल्स, सारे प्राणियों में, ऑल एनिमल्स में 3 होते हैं, 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको। कौन कौन से, अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड। ये 3 क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ऑल एनिमल्स में। मनुष्य में क्या होता है, या ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और अमोनिया की अगर हम बात करें तो जो वाटर एक्वेटिक हैबिटेट वाले जो एनिमल्स होते हैं उसमें आपको अमोनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिसमें डेजर्ट जो एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट एनिमल्स है, उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, जिसको हम बॉडी से आउट कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को या उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। और बाहर निकालने की मैकेनिज्म क्या बोलती है, एक्सक्रिएशन। अब एक टॉपिक और आता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अब ये ऑर्गन क्या होता है, मैंने बताया था एक्सक्रीशन की प्रोसेस एक ऑर्गन कंप्लीट नहीं करवा सकता, उसके लिए क्या है, बहुत सारी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए बहुत सारी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होती है। अब कौन कौन सी ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में भाग ले रही है, भाई बहुत सारी ऑर्गन जब आपस में मिलेंगे और एक विशिष्ट कार्य या स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं ना। तो विशिष्ट जो स्पेसिफिक जो फंक्शन है, यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ये तो होगा एक फंक्शन हो गया।
हम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन कौन कौन से हैं? पहला तो होता है किडनी। मेन एक्सेलेटरी जो ऑर्गन, मेन मुख्य या सबसे मेजर जो एक्सेलेटरी जो ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में, वो होता है किडनी। किडनी के बाद में यूरिनरी ट्यूबुल्स, यूरिनरी ब्लैडर, एरोटा बोल सकते हैं या एडेरियोल, ये भी क्या होते हैं, एक्सेलेटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है ना। तो ये 5 से एक्सेलेटरी ऑर्गन मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलेटरी ऑर्गन किसे कहेंगे हम, एनिमल्स बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इससे ह्यूमन की, तो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंस वह ऑर्गन जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस कंप्लीट करवाता है, तो वह ऑर्गन एक्सेलेटरी ऑर्गन कहलाता है। ठीक है। तो आपकी बुक में सबसे जो पहला पैराग्राफ है उसमें 3 डेफिनेशन दी हुई है, एक्सक्रिएशन की, एक्सेलेटरी ऑर्गन की एंड एक्सेलेटरी प्रोडक्ट की, ये 3। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको राइट अप करनी है। तो एक्सेलेटरी ऑर्गन किसे कहेंगे, एक्सक्रिएशन की प्रोसेस, एक्सक्रिएशन के प्रोसेस में भाग लेने वाला ऑर्गन या पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्गन या रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन जो एक्सक्रिएशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है, तो वह ऑर्गन क्या कहलाता है, एक्सेलेटरी ऑर्गन कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेलेटरी प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे बात करी थी ना एक्सेलेटरी प्रोडक्ट। तो ऑल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ऑल एनिमल्स में मुख्यतः 3 प्रकार की एक्सेलेटरी प्रोडक्ट होती है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तीनों का आपने नाम सुना है, तीनों की आपने केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ी है केमिस्ट्री में। अब तीनों की जब हम बात करें तो तीनों में अमोनिया क्या होती है, जब हम अमोनिया की हम बात करें तो कौन सी स्टेज में होती है, गैसीय, इसका जो गैसीय स्टेज में होती है, गैसीय अवस्था में होती है, ये गैस या गैस होती है। यूरिया की अगर हम बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, कौन सी फॉर्म में, मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होती है। और यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं कौन सी होती है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है। अब तीनों की हम जब हमें एक्टिविटी या क्रियाशीलता की जब हम बात करते हैं तो अमोनिया हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। अमोनिया हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्यों, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में। उनके बाद भी यूरिया हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है और उनके बाद भी यूरिक एसिड है। ठीक है ना। तो जब हम हार्मफुल की अगर हम बात करें या जहरीलेपन की बात करें, हम कौन सी सबसे ज़्यादा जहरीली होती है, तो उसकी अगर हम बात करें तो अमोनिया सबसे ज़्यादा होती है, उनके बाद में यूरिया होती है, उनके बाद में यूरिक एसिड होता है। ठीक है ना। और इसी के आधार पर एक्सेलेटरी प्रोडक्ट के आधार पर भी ऑल एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनोटेलिक, यूरोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। ठीक है ना। तो आपको अमोनिया के बारे में आपको पढ़ना है, यूरिया के बारे में आपको पढ़ना है, यूरिक एसिड के बारे में। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एनिमल्स बॉडी में एक्सेलेटरी प्रोडक्ट बनेगा कैसा, भाई यूरिया बनेगा या अमोनिया बनेगी या यूरिक एसिड बनेगा, वो डिपेंड किस पे करता है, उनके हैबिटेट पर। ठीक है ना। कि एक एनिमल्स कौन से हैबिटेट में रह रहा है, वो उसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आज इतना सारा काम आप अपनी नोटबुक में जो एक तो फिर आपको सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में सबसे पहले आपको 10 यूनिट देखनी है आपको कि कौन कौन सी यूनिट हमें अब की बार स्टडी करनी है। उसके बाद जो 10 यूनिट से रिलेटेड 42 जो आपके जो चैप्टर है उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना कि चैप्टर हमने पढ़ने, प्लांट में हमने ये पढ़ना है, इनमें हमें ये पढ़ना है, अब तक हमने क्या पढ़ा है वो आप माइंड में देख लेना आप। उनके बाद में जो 25 नंबर जो चैप्टर है उसमें एक्सेलेटरी सिस्टम चैप्टर का नाम है और उसमें क्या क्या है, क्या क्या हमें इसके बारे में पढ़ना है। जितना मैंने आज तक जो मैंने आपको पढ़ा है वो आपको 1-2 पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़े वो आप पढ़ लेना और इसको राइटअप कर लेना। कल हम इसके बारे में और बात करते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।